Assalamu alaikum students. Today we will discuss about our new chapter electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, जब हम एक कॉइल में करंट की वजह से दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस करवा लें। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, करंट पैदा करवा लें, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके जो अहम कंटेंट्स हैं, जो अहम निकात हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट, मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक असरात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की सिमत, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट, मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक असरात। इसमें जो है वो एक सरगर्मी डिस्कस की हुई है, जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड पर दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इसमें क्या है कि एक कार्डबोर्ड मीन्स गत्ता होता है, जिसके ऊपर आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं, वो लोहे चून के ज़र्रात है। आपने कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे चून के ज़र्रात फेंकने हैं और फिर उसमें से वायर गुजारनी है, एक तार गुजारनी है आपने उसमें से, और उस वायर को आपने जोड़ देना है बैटरी के साथ, V वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ देना है, एंड देन आपने उसको एक की के साथ जोड़ देना है। जब बैटरी का वोल्टेज ऑन करेंगे, मीन्स कि आप बैटरी को ऑन करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, वायर में से करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो, करंट जो है वो करंट की सिमत क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, हमारे पास जो सिमतें होती हैं वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम कहते हैं वो डायरेक्शन या वो सिमत जो राइट टू लेफ़्ट होती है। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं, नीचे लिखा भी हुआ है क्लॉकवाइज सिमत, तो राइट टू लेफ़्ट जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो मूव करती हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की, तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर हम घड़ी को देखें तो अगर वो 12, 11, 10, 9, 8, 7 उल्टी सुइयाँ मूव करें, तो देन हम उसको कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, तो जब हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया, हमने उसको करंट प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ, करंट बहना शुरू हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हमने लोहे चून के ज़र्रात फेंके थे, उसमें भी क्या हुआ, जो लोहे चून के ज़र्रात थे उनमें भी जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। मीन्स कि हमने करंट प्रोवाइड किया और करंट की वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पैदा हुई थी, कार्डबोर्ड के ऊपर। वहाँ पर दो जो हैं वो पोल्स बन जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम के ऊपर देखेंगे तो आपको वहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर दो पोल्स ड्रॉ किए हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा N लिखा होगा एक साइड पर और छोटा सा S लिखा होगा दूसरी साइड पर। तो जो है वो करंट की वजह से मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ये जो है वो हमें बताया था एक साइंटिस्ट था फेराडे, उसने कहा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को करंट प्रोवाइड करते हैं, किसी सर्किट में करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट मुहैया करते हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ये फेराडे का कानून था। फेराडे ने जो है ये चीज़ डिस्कस की थी और उसने फिर इसको साबित भी किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। देन इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम उल्ट कर देते हैं, मीन्स हम क्या करेंगे, इसी को ऑपोजिट कर देते हैं, हम पॉजिटिव जो है वो नीचे ले आएंगे और नेगेटिव जो है वो ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जो करंट पहले क्लॉकवाइज मूव कर रहा था वह एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे चून के ज़र्रात हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और जो नॉर्थ पोल पहले एक साइड पर था वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, और साउथ पोल अगर एक साइड पे था तो वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, बिकॉज पहले वो क्लॉकवाइज था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसी तरह से करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं, ये फेराडे का कानून था। फेराडे ने जो है ये बात डिस्कस की थी। ये चीज़ आपको MCQs में आ सकती है कि फेराडे ने क्या कहा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है, क्या चीज़ पैदा हो सकती है। देन आपके पास सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत। हमने कहा कि अगर किसी सर्किट में से करंट बह रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब हमने देखना है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी सिमत क्या है, वो कौन सी साइड पर मूव कर रही है। तो उसके लिए जो है वो एक कानून पेश किया गया था
फैराडे का जो है वो दाएं हाथ का असूल। दाएं हाथ का असूल क्या है? बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करने के लिए होता है। दाएं हाथ का असूल किस तरह से हम बयान कर सकते हैं? अगर आप अपने दाएं हाथ में एक वायर को इस तरह पकड़ें, वायर हम तार को कहते हैं, अगर हम अपने दाएं हाथ में एक वायर को इस तरह से पकड़ें, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, अगर हम अपने दाएं हाथ में वायर को इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा करंट की सिमत को जाहिर करें और हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करेंगी। दाएं हाथ का असूल बेसिकली क्या शो कर रहा है? अगर हम अपने दाएं हाथ में एक वायर को इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा करंट की सिमत को जाहिर करें, तो हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करेंगी। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने से पहले हमें पता तो चाहिए कि सोलिनॉइड होता क्या है। सोलिनॉइड बेसिकली हम कहते हैं वायर को ही, एक कॉइल ही होती है जो कई जगहों पर मुश्तमिल होती है। जैसे आप लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको ड्रॉ भी किया हुआ है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है? बेसिकली सोलिनॉइड वायर के कई जगहों पर मुश्तमिल कॉइल को कहते हैं हम। जैसे हमने कहा कि करंट गुजरेगा तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। इसी तरह से जब आप सेकंड वाली डायग्राम देखेंगे सोलिनॉइड के साथ, सोलिनॉइड को जब हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से करंट बहेगा तो क्या होगा? करंट बहने की वजह से कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, क्योंकि फैराडे ने कहा था जब किसी भी सर्किट में से करंट गुजरेगा तो करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा हो सकता है। ये एक और जो है वह साइंटिस्ट आया था, उसने ये बात कही थी। देन सोलिनॉइड में से जब हम करंट गुजारेंगे तो करंट के गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगी। आपको ये बात अच्छे से पता है, यू आर वेल नोन दैट a magnet has two poles, one is the north pole and the second one is the south pole। तो जब भी कोई चीज़ एक मैग्नेट बनती है तो उसकी दो साइड्स बनती हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरी साउथ पोल। तो इसमें जो है जैसे ही हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक नॉर्थ साइड बनेगी और दूसरी साउथ पोल साइड बनेगी। देन हमारे पास क्या है? सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल। हमने देखना है कि सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल क्या है, वो बताता क्या है हमें। तो दाएं हाथ का असूल जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को जाहिर करने के लिए किया था, बेसिकली वही है सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल कि अगर हमने सोलिनॉइड में देखना है मैग्नेटिक फील्ड की सिमत क्या होगी तो उसके लिए हम सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल बयान करते हैं। सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल क्या बयान करते हैं? अगर आप अपने दाएं हाथ में सोलिनॉइड को इस तरह से पकड़ें, सपोज आपके सामने जो है वो सोलिनॉइड है, आप अपने हाथ में दाएं हाथ में उसको पकड़ें तो क्या होगा? जो आपका अंगूठा होगा वो सोलिनॉइड के नॉर्थ पोल को शो करेगा। नॉर्थ पोल क्यों आया? बिकॉज हमने उसको करंट प्रोवाइड किया था, करंट प्रोवाइड करने से वो एक मैग्नेट बन गया और मैग्नेट जब बनेगा तो यू आर वेल नोन दैट उसकी दो पोल्स बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। तो जब आपने उसको करंट प्रोवाइड किया तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे। तो अब सोलिनॉइड को अपने दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा नॉर्थ पोल को शो करें और हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक करंट की सिमत को शो करेंगी। हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां करंट की सिमत को जाहिर करेंगी और अंगूठा नॉर्थ पोल को शो करेगा। ये हो गया हमारा तीनों टॉपिक्स। अब हमारे पास यहाँ पर जो है सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, एक आर्जी मैग्नेट होता है। आर्जी मैग्नेट हम कहते हैं कि वो चीज़ जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बनती है। जैसे हमने सोलिनॉइड को खुद से एक मैग्नेट बनाया था, हमने इसको खुद से मैग्नेट बनाया था, ये पहले से तो मैग्नेट नहीं था, हमने इसको करंट प्रोवाइड किया और करंट के नतीजे में ये जो है वो एक मैग्नेट बना था, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम किसको कहते हैं? कि वो मैग्नेट जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना है और उसको हमने खुद मैग्नेट बनवाया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उस चीज़ को कहते हैं। हमने उसको करंट प्रोवाइड किया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो एक मैग्नेट बन गया। जैसे ही हम करंट बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जब ख़त्म होगी तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा। इसको हम कहते हैं, उस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो एक आरजी मैग्नेट है। आई होप आपको जो है वो
तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज जो है वो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। ये जो है बेसिक आपको 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं या MCQs में आते हैं। इनमें से कोई भी आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको क्या आते हैं कि एक्सप्लेन द राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का असूल बयान करें, या सोलेनॉइड का दाएं हाथ का असूल बयान करें, द राइट हैंड रूल ऑफ अ सोलेनॉइड, और आपको आ सकता है डिफाइन सोलेनॉइड, व्हाट इज़ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, ये आपको आ सकती हैं। और अगर जो सरगर्मी नंबर 1 पढ़ी थी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो आपको MCQs में आती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे टुमारो। अल्लाह हाफिज़।